हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना वन एंड ओनली एहसान सर। तो आपका अपना फिजिक्स मेंटर, आपका अपना साइंस मेंटर। तो क्लास 10th आपका जो नया सेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो और हमने भी आज से ही अपना जो नया सेशन है अपने नए चैनल मोमेंटम पे स्टार्ट कर दिया है। तो वेलकम टू न्यू क्लास। जो भी बच्चे हमें क्लास 9 से देख रहे हैं, तो आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा इस साल। तो चलते हैं अपने नए क्लास की ओर, नए फिजिक्स की ओर। तो फिजिक्स क्या है आपको पता है, फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है, क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हो फिजिक्स क्या है। तो हमारा इस साल फिजिक्स का जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चा पहले हम समझेंगे कि लाइट क्या है, उसके बाद लाइट के साथ क्या क्या फिनोमिना होता है। अगर लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा गई तो क्या होगा, अगर किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली गई तो क्या होगा, वो हम सारा का सारा देखेंगे इस चैप्टर में। तो हमारा जो पहला चैप्टर रहने वो है लाइट। दूसरा हमारा इसी के साथ एक और चैप्टर लिंक्ड है, वो है द ह्यूमन आई। यानी ये दोनों हमारे ऑप्टिक्स का पार्ट है। यानी आपको याद रखना है, हमारा जो पहला यूनिट है वो है ऑप्टिक्स। दूसरा यूनिट हमारा रहने वाला है वो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट। और तीसरा जो है वो है मैग्नेटिज्म वाला यूनिट। यानी इसमें हमारे दो चैप्टर आते हैं, एक तो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो ये हमारी है क्लास 10th फिजिक्स का सिलेबस है, बहुत आसान फिजिक्स है। तो हमारा ऐसा शेड्यूल रहने वाला है कि पहले हफ्ते के 4 दिन क्लास 10th की फिजिक्स होगी। और आपको याद रखना है बच्चा, जो ये फिजिक्स है बहुत आसान है, एज कंपेयर टू क्लास 9th बहुत आसान है। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे अबाउट द लाइट। तो उसके बाद हम देखेंगे आज हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद हम देखेंगे बच्चा जी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉज क्या है, कौन कौन से नियम रिफ्लेक्शन पालन करता है। और चौथा हम देखने वाले हैं बच्चा कि प्लेन मिरर के से कैसी रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ सम क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा रहने वाला है PYS सेगमेंट। ये PYS सेगमेंट क्या है, यानी पुश योरसेल्फ, यानी अपनी थिंकिंग को आगे ले जाके आपको सोचना है कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम NTC या ओलंपियाड लेवल को हम कैसे पार करें। यहां पर हम ये सारा कुछ देखने वाले हैं। तो जी बच्चा स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले लाइट के साथ। क्या होती है लाइट? लाइट क्या होती है अगर आपको याद रखनी है, आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा लाइट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट क्या है आपको याद रखना है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है जो क्या काम करता है, ये प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है आपको याद रखना है, सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट मतलब क्या है इस सेंसेशन ऑफ साइट का, अगर आप देखने जाओगे, यानी अगर लाइट ना होती तो ये दुनिया रंग बिरंगी नहीं होती। ये हमें ये जो विभिन्न किस्म के जो रंग है ये नहीं दिखने को मिलते, हमें कोई नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि जो लाइट है, लाइट किसी चीज पे गिरती है तो फिर हमारी आंखों में आती है, और उसकी वजह से हम बाकी जो चीजें हैं वो हमारे यहाँ जाहिर होती है, हमारे आगे विजिबल हो जाती है। तो ये लाइट का काम है। लाइट क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है।
आपको याद रखना है। और ये कहां से आपको याद रखना है, ये क्या काम करती है, प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। उसके बाद सबसे पहली बात है, हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है, हमारे पास पॉइंट सोर्स होता है, हमारे पास एक्सटेंडेड सोर्स है जो कि आपके सिलेबस से डिलीट है। लेकिन आपको एक चीज पढ़नी है, हमारे पास ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट जो है वो दो किस्म के हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको याद रखना है, जिसके पास अपनी लाइट होती है, इनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, जो दूसरों की लाइट, देखो लाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है तो उस वो भी दो किस्म के हैं, अगर अपनी है तो ल्यूमिनस, अगर दूसरी की है तो नॉन ल्यूमिनस। समझ आ रही है बच्चा? एक अगर अपनी है तो ल्यूमिनस, तो दूसरे की है तो नॉन ल्यूमिनस होती है। तो ल्यूमिनस की जिनके पास अपनी ओन होती है, ओन लाइट होती है, एग्जाम्पल के लिए हमारा सन, हमारा बल्ब, या इसके अलावा हमारे पास आपको याद रखना है सन है, बल्ब है, हमारे पास फायर होती है, ये भी अपनी लाइट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा इसके बाद हमारा है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस में हमारे पास सबसे पहला जो चीज आती है वो है मून। मून और प्लैनेट्स जो है वो दूसरों की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो हमारे स्टार्स हैं, यहाँ पर हम स्टार्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्स के पास भी अपनी ओन लाइट होती है। वाइल जो मून है, जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या करता है, वो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। समझ आ रही है मेरी बात? हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद जो लाइट है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऊपर से हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। आपको याद रखना है लाइट के कुछ कैरेक्टर्स है। सबसे पहले लाइट क्या है, लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है। जब भी किसी भी चीज से लाइट निकलती है तो वो स्ट्रेट पाथ में चलती है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इस चीज को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। और दूसरी बात, अगर हम देखेंगे कोई भी हमारे पास कोई भी लाइट हो, उसकी जो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ लाइट अगर हम देखने को जाएंगे तो लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और ये कहां पर है, या तो ये वैक्यूम में है जहां पर कोई हवा नहीं, या तो ये हवा में है। देखो दो मीडियम हमारे पास है, और दोनों में लाइट की जो स्पीड है वो क्या है, वो है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर आपको याद रखना है, जो लाइट की इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा लाइट की जो है, लाइट क्या है, इट्स अ विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी एक इलेक्ट्रो, ये जो है ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, दो है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। यानी अगर आपको याद रखना है, यानी इसके पास जो है, इसके पास दोनों होते हैं, इसके पास दोनों होते हैं। इसके पास ये वाला हिस्सा जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो होता है ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली अपोजिट क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और उसकी वजह से जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ आ रही मेरी बात? तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट उठा रहे हैं, तो उठाया आपने स्क्रीनशॉट। तो एक और बात हमारे पास है कि जो लाइट होती है, आपको याद रखना है, ये एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो है, ये क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है, आपको याद रखना है, इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए। नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है।
तो ये जो है जो लाइट है ये वैक्यूम में भी चल सकती है, ये हमारे एयर में भी चल सकती है, किसी भी मीडियम में चल सकती है। अनलाइक जैसे साउंड है हमारे पास, साउंड जो है, साउंड सिर्फ आपको याद रखना है, साउंड वैक्यूम में सुनाई नहीं देता है। क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, इसको प्रोपगेट करने में, इसको चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। वायरलेस लाइट के पास, लाइट कोई मैकेनिकल वेव नहीं है, ये सीधे चलती है, इसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो समझ आया? आई होप आप सब लोगों को इतना समझ आया होगा। तब तक के लिए आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जी बच्चा, बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। देखो बच्चा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, आपको याद रखना है। लाइट के क्या है, दो नेचर है। तो आई होप, मुझे पता है कि आपके इस सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन पहली बात, ये जो है ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है। तो अगर आप इस इधर पढ़ोगे तो आपकी जो बेस है वो अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है रे नेचर समझने में, वेव नेचर समझने में। तो पहले ही अगर आप यहीं पर सीख लोगे तो आई होप आप सब लोगों की जो बेस है फिर अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फॉर जेडब्ल्यू नीट वगैरह के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? तो लाइट की क्या है, लाइट के दो नेचर है, आपको याद रखना है। जित बहुत सारे साइंटिस्ट है, जस्ट लाइक हमारे न्यूटन चाचा है, या आइंस्टीन है, या इसके अलावा डी ब्रॉगले है, या प्लांक है, या मैक्सवेल है, इन सबों ने अपना अपना मॉडल दिया लाइट का। इन सबों ने बोला कि, आधु ने बोला कि जो है लाइट जो है वो रे नेचर शो करता है, यानी पार्टिकल नेचर शो करता है। आधु ने बोला कि लाइट जो है वेव नेचर शो करता है। तो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले लाइट का कैसा नेचर होता है, जिसको हम बोलते हैं रे नेचर। आपको याद रखना है क्या होता है, रे नेचर। रे नेचर का मतलब क्या है बच्चा, आपको याद रखना है। रे नेचर क्या होता है, यानी जो हमारी जो लाइट है, हमारी जो लाइट है ये किन में चलती है, एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। और ये जो लाइट है ये किस की बनी होती है, आपको याद रखना है, फोटॉन्स की। किन की बनी होती है, फोटॉन्स। ये फोटॉन क्या होते हैं, ये होते हैं एनर्जी बंडल्स। एनर्जी बंडल्स यानी मासलेस, इनके पास कोई मास नहीं होता है। जैसे कि आपने क्लास 9 में सुना होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वैसे ही हमारे पास एक स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट है लाइट का, जिसको हम बोलते हैं फोटॉन, या इनको ये क्या होते हैं, मासलेस एनर्जी बंडल्स होते हैं। और आपको याद रखना है जो रे नेचर है, यहाँ पर ये रे नेचर इसलिए बोल रहा है कि रे नेचर क्यों बोल रहा है फोटॉन से बना है, क्योंकि रे जो है रे सीधे चलती है। तो फोटॉन्स का भी जो पाथ है, आपको अगर याद रखना है, अकॉर्डिंग टू रे नेचर लाइट की डेफिनेशन क्या है। लाइट जो है, आपको याद रखना है, जो ये लाइट होती है ये होती है अ बीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी अ बीम ऑफ फोटॉन्स। समझा रही मेरी बात? स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स भी बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है रे नेचर क्या है लाइट का। रे नेचर बोल रहा है कि एक लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है, लाइट इज अ, क्या आपको याद रखना, लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन। समझ आ रही मेरी बात? और इस रे नेचर से लाइट के कुछ फिनोमिना हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहला फिनोमिना जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन है, दूसरा हमारा रिफ्रैक्शन है, आपको याद रखना है। तीसरा जो हमारा है, आपको याद रखना है, तीसरा जो हमारे पास वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारे पास। और चौथा जो है वो हमारा है क्रॉम्पटन इफेक्ट। तो रे नेचर से ये चार फिनोमिना जो है वो क्या होता है, डिस्क्राइब होते हैं। रिफ्लेक्शन, जिसको आपने पढ़ा है क्लास 7th में, रिफ्लेक्शन भी आपने पढ़ा होगा। वायरलेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 12th की मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो है क्रॉम्पटन इफेक्ट। अगर आप क्रॉम्पटन इफेक्ट है तो इसका थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है क्लास 12th में, लेकिन इसकी जो
अच्छे से डिटेल है वो आपके कॉलेज लेवल फिजिक्स में आपको सुनाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कि बच्चा वेव नेचर की, वेव नेचर ऑफ लाइट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लाइट जो है वो किस में चलता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव चलता है, यानी ऐसे रिपल्स में चलता है। तो इस देखो आपको याद रखना है, लोगों ने जिस नजरिए से लाइट को देखा वैसा ही पाया। यानी बहुत सारों ने, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूंगा, हाइजीन ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। इनने बोला था कि लाइट जो है, सबसे पहले इनने बोला था कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है, लेकिन उसके बाद इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। उसके बाद यंग आया, यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं यंग डबल स्लिट मॉडल। तो उसके बाद हमने वहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखा, और उसकी वजह से हमने क्या देखा? तो उसकी वजह से क्या बोला गया कि लाइट जो है वो क्या करती है? वेव नेचर शो कर रही है, एज अ वेव बिहेव करती है। तो इस वेव नेचर के बिहाफ पे कुछ फिनोमेना हमारे क्या होते हैं? डिस्क्राइब होते हैं, जिसको हम सबसे पहले इंटरफेरेंस बोलते हैं, दूसरा हमारा डिफ्रैक्शन है, तीसरा हमारा क्या है? पोलराइजेशन। तो ये जो तीनों इफेक्ट जो है ये कैसे शो होते हैं? ये किसकी वजह से प्रूव होते हैं? बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो दोनों चीजें, जो जितने भी फिनोमेना है वो दोनों नेचर से, इसलिए बोला गया कि लाइट के दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और रे नेचर भी, या रे नेचर भी और वेव नेचर भी। तो इस चीज को हम बोलते हैं मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। समझ आ रही है मेरी बात? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब पढ़ेंगे बच्चा हम फिनोमिना शोन बाय लाइट। लाइट से कौन कौन से फिनोमिना जो है वो प्रूव होते हैं? सबसे पहला फिनोमिना आपको पढ़ना है वो है एब्जॉर्प्शन, दूसरा जो है वो है रिफ्लेक्शन, तीसरा जो है वो है रिफ्रैक्शन, चौथा जो है वो है ट्रांसमिशन। तो बात करेंगे सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की। आपको याद रखना है, अगर मैं किसी चीज पे लाइट डालूंगा तो वो जो लाइट है वो क्या हो जाएगी? वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ना ही पीछे जाएगी ना ही वो वापस आएगी। यानी उसने उसको क्या किया? उसको एब्जॉर्ब किया। तो इस चीज को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और आपको याद रखना है, जो ब्लैक कलर होता है वो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। सो दैट इज वाई वो वहां पर हमें कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है ट्रांसमिशन। क्या है बच्चा? ट्रांसमिशन। अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे जो ग्लासेस होते हैं, वहां से जो लाइट है, अगर आप वहां से लाइट पास करोगे तो वो सीधे चली जाएगी। वो क्यों चली गई? वो ना ही वो डिविएट होगी ना ही कुछ होगी, तो वो सीधे चली जाएगी, और इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो समझ आ रही है मेरी बात? तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यानी लाइट जो है वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? वो सीधे ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन बोलते हैं। वाइल एब्जॉर्प्शन में जो लाइट है वो क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, ना ही वो पीछे चली जाती ना ही वो आगे वापस आ जाती है। तो तीसरी चीज हमारे पास है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इन दोनों प्रोसेस को हमने डिटेल में पढ़ना है। हमारे सिलेबस में ये दोनों जो प्रोसेस है वो क्या है? वो दोनों क्या है? वो आपको डिटेल में पढ़ना है। समझ आ रही है मेरी बात? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा, वो है रिफ्लेक्शन की। किस चीज की बात करते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? अगर आपको याद रखना है रिफ्लेक्शन के मायने क्या है, आपको याद रखना है क्या होता है? ये होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी अगर लाइट है, अगर मैं एक कोई भी पॉलिश्ड सरफेस रखता, कोई पॉलिश्ड सरफेस, सिर्फ पॉलिश्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, और आपको याद रखना है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट किस चीज के ऊपर? अगर कोई भी हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस,
अगर इसके ऊपर क्या कर रही है, लाइट जो है वो वापस आ रही है, बाउंस बैक कर रही है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर भेजा और ये फिर क्या हो गई, वहां से वापस आ गई, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है, इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप का है। पहला हमारे पास है स्मूथ रिफ्लेक्शन, जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यानी अगर आपको याद रखना है, अगर हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, वो स्मूथ है, यानी वो एक समान है, तो उस वहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा उस चीज को हम बोलते हैं क्या बच्चा, उस चीज को हम बोलते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन। आपको याद रखना है। वाइल एज, अगर आपको याद रखना है, अगर हमारी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, वो ऊपड़ खाबड़ हो जाएगी, तो वहां से जो लाइट है आपको याद रखना है कुछ ऐसे, तो हमें जो है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा वो टूटा फूटा हुआ दिखाई देगा, वो उसकी जो पूरी इमेज है वो हमारे सामने नहीं बनेगी। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ आ रही है मेरी बात। अब रिफ्लेक्शंस के क्या है, कुछ लॉज है, कुछ नियम है। रिफ्लेक्शन जो है वो कुछ नियम को पालन करता है। सबसे पहला जो नियम हमारे पास है वो बोल रहा है कि देखो, मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊंगा, देखो देखो, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज है। लॉज, सबसे पहला लॉ क्या बोलता है, बोल रहा है कि ये वाली जो रे है, ये इसको हम बोलते हैं, जो आने वाली जो लाइट रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये वाली जो रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीच में एक परपेंडिकुलर गिरता है, यानी अब बराबर 90 डिग्री पे किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर गिरती है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। देखो, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो हमारा वो है नॉर्मल रे। आपको समझ आया। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल बिटवीन, आपको याद रखना है, एंगल बिटवीन किसके बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इस चीज को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और पहला लॉ हमारा यही कहता है, बोलता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। समझ आ रही मेरी बात। यानी जिस मैग्नीट्यूड के साथ, जिस डायरेक्शन के साथ, यानी जिस फोर्स के साथ जो हमारी जो है, जो हमारी जो रे है वो आएगी, उसी तरीके से वो वापस निकलेगी। समझ आ रही मेरी बात। और ये कौन शो करता है, एंगल आई इज कॉल्ड एंगल आर। जो हमारा दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ क्या बोलता है हमें, दूसरा लॉ यही बोलता है कि जो ये दोनों लाइट रेज है, यानी एंगल आई, ये जो इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये और नॉर्मल रे है, ये जो है एक ही प्लेन पे लाई करती है। मतलब क्या है, इस प्लेन का मतलब क्या है, यानी अगर आप एग्जांपल के लिए मैं क्या बनाऊंगा, दो सरफेसेस बनाऊंगा। ऐसे मैंने एक सरफेस, दो सरफेसेस, मतलब दो मिरर्स को मैंने ऐसे रखा, तो अगर मैं यहां से क्या डालूंगा, यहां से मैं क्या डालूंगा, एक इंसिडेंट रे डालूंगा, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, ऐसे। यानी इसका मतलब क्या है, आपको याद रखना है, ये जो है ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, और आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये एक ही, यानी जो फर्श है, फर्श से ही आई और फर्श से ही गई, ये कहीं ऐसे नहीं हो गई। यानी एंगल आपको याद रखना है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है, आपको याद रखना है, ये दोनों जो है ये क्या करते हैं, ये लाई करते हैं ऑन सेम प्लेन पे करते हैं, या इसको हम बोलते हैं कोप्लेनर। क्या बोलते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। समझ आ रही मेरी बात। ये दोनों क्या होते हैं, कोप्लेनर होती है। इतना समझ आया आपको, अच्छे से समझ आया, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नया टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, यानी एक प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होती है। आपको याद रखना है, हम इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे क्या है, एक
हमारा प्लेन मिरर है। तो मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूं? तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, जो प्लेन रिफ्लेक्शन यानी प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपको याद रखना है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से उतनी होती है जितनी इमेज की होती है। समझ आ रही मेरी बात? वापस से मैं बोलता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस मिरर से होगी उतनी ही डिस्टेंस पे यानी बैक साइड ऑफ द इमेज जो है वो फॉर्म होगी, यानी उतनी, यानी आपको याद रखना है u इज इक्वल टू v। समझ आ रही मेरी बात? अब दूसरी बात, यानी जितना हाइट है ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट किसकी होगी? इमेज की। यानी साइज ऑफ इमेज जो है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है बच्चा। क्या रहता है? सेम रहता है। इतना समझ आया? और तीसरी बात, जो इमेज है वो क्या बनेगी? इरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी? इरेक्ट प्लस वर्चुअल बनेगी। अब वर्चुअल जो है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करें, तो भी मैं यहां पर बोलता हूं वर्चुअल क्या होता है, जो हमें जो इमेज है वो बिहाइंड द स्क्रीन बनती है, ना कि आगे बन जाती है। समझ आ रही है मेरी बात? इरेक्ट होने का मतलब क्या है? जो इमेज है वो हमारे जैसी ही खड़ी होगी, वो ऐसे उल्टी नहीं होगी। समझ आ रही है मेरी बात? इस बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन की। अगर आप देखोगे यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये कैसा है? ये आर है, लेकिन जब आप इमेज देखोगे ये क्या है? इसका जो ये है ये उल्टा बन रहा है। ये क्यों उल्टा बन रहा है? क्योंकि इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अगर आप देखोगे, अगर आप अपने प्लेन मिरर के आगे जाओगे, अगर आप देखोगे वहां पर आप अपना दाहिना हाथ उठाओगे, लेकिन जो वहां पर इमेज है वहां पर उसका जो बायां हाथ उठ जाएगा, और बायां हाथ जो है वो उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा? क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ लेटरल इन्वर्जन, यानी हम यहां पर बोलते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यानी अगर आप राइट हैंड साइड को उठाते हो तो वहां से इमेज में लेफ्ट हैंड साइड हमें देखने को मिलता है। इस चीज को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और लेटरल इन्वर्जन हमें कहां पर मदद लगता है आपको याद रखना है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में क्या है? अगर आप एम्बुलेंस देखोगे वहां पर उल्टा लिखा हुआ होता है, और उस उल्टे का मतलब क्या है? जो उल्टा है क्यों? क्योंकि जो आगे वाला है जब हम वो देखेगा कि उसकी जो मिरर में है, अगर सायरन अगर उसका सायरन जो वर्किंग नहीं होगा, तो उसके बाद जब वो हमारा जो ड्राइवर है वो देखेगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो वो जो है वो सीधे उसको दिखाई देगा और वो किसी की जान वहां पर बच सकती है। समझ आ रही है मेरी बात? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किस चीज के? प्लेन मिरर से। अगर इमेज बनती है तो कैसे बनती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे सेगमेंट में, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन क्विक मॉप अप। यानी जितना भी हमने आज पढ़ा उसको थोड़ा सा क्वेश्चन की फॉर्म में हम क्विक मॉप अप करेंगे, उसको वापस से रिवाइज करेंगे। तो पहला सवाल आपका है, बोल रहा है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर, किन चीजों के लिए वैलिड है? हमारा ए ऑप्शन है प्लेन मिरर, दूसरा है कंकेव मिरर, तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर, और चौथा जो है वो है ऑल रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब मुझे पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, यानी जो भी रिफ्लेक्ट करती है, जो भी सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड सरफेस होती है, उसके लिए जो है क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वैलिड होते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? जो भी रिफ्लेक्ट करते हैं उस चीज के लिए जो लॉज है वो रिफ्लेक्ट कर, जो लॉज है वो क्या करते हैं, वो उनके लिए वैलिड होते हैं। देखो जी मेरे बच्चे, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, बोल रहा है कि द साइडवेज रिवर्सल ऑफ इमेज, यानी जो मैंने अभी बोला LHS इज इक्वल टू आर, अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट हैंड वहां से उड़ जाएगा, यानी साइडवेज रिवर्सल ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है वो आप याद कीजिए, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अगर आप देखोगे उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होता है। हाँ जी बच्चा, क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन। समझ आ रही मेरी बात? लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? द साइडवेज रिवर्सल ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। देखो जी बच्चा, हमारे इस सेशन का सबसे लास्ट वाला जो सेगमेंट है वो है PYS सेगमेंट, यानी पुश योर सेल्फ सेगमेंट। यहां पर सब एक ही क्वेश्चन मैंने आज रखा है, यानी
क्वेश्चन क्या है आपको याद रखना है, ये आपके एनटीएसी लेवल पे है, यानी आपका जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो होता है वहां पर आपको ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या क्वेश्चन है, वो रहा है कि दो मिरर जो है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढना है जो दूसरे मिरर से हो रहा है, और इफ लाइट जो है, लाइट जो इंसिडेंट किस पे है, 60 डिग्री पे, पहले मिरर के 60 डिग्री पे आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दो मिरर्स को बनाएंगे। तो पहला मिरर ऐसा है हमारे पास, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर हमने रखा है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है जो 60 डिग्री है, यानी लाइट जो आ रही है ये कितना बना रही है, आपको याद रखना है, ये 60 डिग्री बना रही है। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें दूसरे, यहां पर देखो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे हम ढूंढेंगे, तो आपको याद रखना है ये यहां पर इक्वली इधर जाएगी, और यहां से भी इक्वली ऐसे जाएगी। अगर हम इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल डालेंगे तो हमें ये वाला ढूंढना है, आपको याद रखना है ये वाला एंगल ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये कितना है, ये है 90 डिग्री, और आपको याद रखना है, और ये जो है ये भी अगर 60 है तो ये भी क्या होगा, 60। अगर हम देखेंगे नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, सबसे पहली बात नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों एंगल्स का कितना सम होगा, तो 90 इज इक्वल टू 60 प्लस x, इस एंगल को x रख दिया तो इसको यहां चलाएंगे तो 90 माइनस 60, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये कितना है, ये बच्चा जी 30 आ गया। तो अगर हम देखेंगे इन एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर देखेंगे इंटीरियर एंगल्स की कितना सम होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो यहां पर कितना है, ये होता है दोनों 120 होता है प्लस x, तो इधर ले जाएंगे तो आपको याद रखना है 180 माइनस 120, तो अगर आपको याद रखना है ये कितना है, ये आपको याद रखना है, तो ये 180 होता है, तो ये कितना आएगा, ये 40 आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात, 8 में से 2 काटो, सॉरी 8 में से 2 काटो तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका कितना सम होगा, ये होगा 60 डिग्री होगा। इतना समझ आया। तो उसके बाद आपको याद रखना है, अगर ये 90 है तो ये अगर ये 90 है तो 90 माइनस 60 कितना होता है, 30 होता है। जो हमारा ये जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो एंगल आई इज कॉल्ड एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो हमारा एंगल आर थ्रो किधर से, सेकेंड मिरर कितना होगा बच्चा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। वापस से मैं समझाऊंगा, अगर ये कितना है, ये क्वेश्चन में दिया गया ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल आई इज कॉल्ड एंगल आर, तो ये भी 60 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर ये नॉर्मल कितना है, अगर आपको याद रखना है, अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये 90 बन जाएगा। और अगर ये 60 है तो 90 माइनस 60 कितना होता है, आपको याद रखना है 30 डिग्री होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल की क्या निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे, वहां से हमें कितना आ गया, 60 आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर ये नॉर्मल है तो ये अगर 60 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, वैसे ही वापस से करेंगे तो वहां पर हमें क्या आ गया, 30 आ जाएगा। और हमारा जो एंगल आई है वो 30 है तो एंगल आर कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो आई होप आप सब लोगों को ये जो सारी चीजें हैं, आज का जो क्वेश्चन PYS भी जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इसको खुद भी घर में ट्राई कीजिए। तो आज हमने सीखा कि कैसे लाइट का जो ड्यूअल नेचर है, हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या है, और हमने देखा रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर क्या होता है। तो मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 2 में कल। टिल देन के लिए अल्लाह हाफिज।